ध्यान देखिए, अभी सब समझ देखिए। तो जियोलॉजी में आपका क्या चल रहा था? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में कहाँ पे है? वही नया लड़का है बस, कोई नहीं है नया का लड़का है। नहीं कोई नहीं। देखें तो कल हमने आपको उस दिन क्या क्या पढ़ा था, जैसे चट्टान वगैरह पढ़ाया था, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतिक से रूपांतरित चट्टान, उसको समझाया था। ये सब किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसकी प्रोसेस पे अब हम आगे भी कुछ सीखते हैं। जैसे आपका कुछ होता है जैसे आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक, पातालिक आग्नेय चट्टान, ये सब क्या होता है, ठीक ना। आज हम रॉक साइकिल भी देखेंगे। रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल का मतलब जैसे आग्नेय चट्टान अपर्दन होने से क्या बन रहा है? अवसादी बन रहा है। अवसादी चट्टान ताप दाब ज्यादा होने से क्या बन जा रहा है? रूपांतरित बन रहा है। इसका साइकिल भी आप देखें, ठीक, कैसे बनता है। तो पहले हम देखते हैं जैसे पातालिक आग्नेय चट्टान, ये सब क्या होता है। देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? पृथ्वी की एक सतह, पृथ्वी की, सारे बच्चे ध्यान देना, ये क्या है? आपकी पृथ्वी की सतह है, ठीक। नीचे आपका क्या है? इधर मैग्मा, ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है? मैग्मा, ये आपका मैग्मा, ठीक। सभी बच्चों को पता है मैग्मा किस अवस्था में रहता है? उसे वही मतलब प्लाज्मा, द्रव अवस्था, ठीक ना। और पृथ्वी के ताप दाब से, पृथ्वी के अंदर के प्रेशर से यही मैग्मा क्या होता है? पूरा एकदम पृथ्वी की सतह को मतलब एकदम चीरते हुए एकदम ऊपर की तरफ जो है निकलता है, कुछ इस टाइप का बना, इस टाइप का लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। अभी भी निकलता है। हाँ अभी भी लावा जैसा ही कहीं पे मतलब एक निश्चित जगह निकलता है। हाँ कहीं से निकलता है। ये सब एक फिक्स निश्चित जगह पर निकलता है, बराबर जहाँ पे नीचे से प्रेशर ज्यादा तेज आता है वहीं निकलता है। अभी आगे बताएंगे भी इसके कई सारे द्वीप जहाँ बहुत ज्यादा निकलता है, समझ गए कि नहीं। तो वहाँ पे सर बहुत गर्मी भी अगर बहुत गर्मी होता है, बताएंगे सब, ठीक। अब देखिए इसका मुख कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। इसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ इस टाइप से, इसे ज्वालामुखी इसे कहते हैं। अब ये क्या होता है? इस टाइप से विस्फोट करके ऐसे जब निकलेगा ना पूरा एकदम इस टाइप से तो निकलता है, तो इस टाइप से देखिए पूरा ऐसे विस्फोट करता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ऐसे बनेगा, देखा है। तो ये क्या है आपको पता है? मैग्मा जब पृथ्वी के मेंटल वाले भाग से जब जो है पृथ्वी के प्रेशर से जब ऊपर की तरफ निकलता है तो निकलेगा तो मैग्मा निकलेगा, लेकिन जब बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद ये क्या बन जाता है? बाहर आने के बाद ये लावा बन जाता है। क्या बन जाता है? लावा। और यही लावा पर जब धूल मिट्टी के कण ऐसे ऐसे जब चिपक जाते हैं, कुछ देर पड़ता है, धूल मिट्टी के कण उस पर जब चिपक जाएंगे, समझ गए, तो यही बन जाता है आपका आग्नेय चट्टान। क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान बन जाता है, ठीक। अब ऐसे चीज और भी ध्यान दीजिए, देखिए जैसे आपका यहाँ पे जब ये आग्नेय चट्टान बन जाता है बच्चों, तो ये आपका आग्नेय चट्टान बाद में अपरदन से, रगड़न से, ठीक, इसके जो अवसाद निकलते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके जो अवसाद एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कौन सा चट्टान बनता है? यानी कि अवसादी चट्टान बन जाता है। क्या बनता है? अवसादी चट्टान। ये बन जाता है आपका अवसादी चट्टान, ठीक। अच्छा, ये जो अवसादी चट्टान है, ध्यान देखिए, ये अवसादी चट्टान, इस पर ताप दाब ज्यादा होने से ये अवसादी चट्टान क्या होते हैं? अगर इस पर ताप दाब जब ज्यादा पड़ेगा तो धीरे धीरे जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं? जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं। तो मान के चलिए आपकी पृथ्वी है, ये देखिए ऐसे ऐसे हम परत दर परत अगर बनाते हैं इस टाइप का, तो ये आपका मान के चलिए कि ऐसे ऐसे परत बन गया आपका, ठीक ना। तो ये जो परत हम बना रहे हैं, मान के चलिए ये परत है आपका क्रस्ट, ये क्रस्ट, ठीक। ये वाला जो परत हो गया आपका क्रस्ट का हो गया, ये वाला, ठीक। और जो नीचे वाला इसका परत हो गया, मान के चलते हैं ये वाला परत हो गया मेंटल। क्या हो गया? मेंटल, ठीक। क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। मेंटल के ऊपरी भाग को स्टेथेनोस्फीयर कहते हैं। स्टेथेनोस्फीयर आपने पढ़ा होगा। मेंटल दो प्रकार का होता है, एक अपर मेंटल, दूसरा लोअर।
अपर मेंटल को स्टेथेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक, क्रस्ट में 2 ही क्रस्ट होता है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं पता है? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक, तो ये सब जैसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये जो अवसादी चट्टान है ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका अवसादी चट्टान आपका बना है ये धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे से क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे एकदम धंसता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा क्रस्ट तक तो मान लो ठीक है, ठीक, जब और धंसेगा और इस पर ताप दाब प्रेशर, जब प्रेशर ताप दाब और ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये और दबेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। और जैसे ही यहाँ तक ये पहुंचा, मेंटल तक जैसे पहुंचा, मेंटल में इतना ज्यादा ताप होता है, लगभग बता दें कि 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना ताप होता है, देख रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये एकदम पूरा गल जाएगा। ये जो अवसादी चट्टान जो बाद में यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूपांतरित बन जाएगा। रूपांतरित किया कौन सी चट्टान, कायांतरित, यही ना। जब यहाँ तक आएगा तो ये रूपांतरित बन जाएगा, कायांतरित बन जाएगा। और जब और नीचे ये प्रेशर से जब और नीचे चला जाएगा तो उसका सूर्य का ताप कितना होता है? सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होता है, बताया तो थे उसका कब जो है इससे ज्यादा होता है, इससे कई गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, लिखा है उसमें देख लीजिएगा। देखिए जब ये मेंटल में पहुंच जाएगा, मेंटल में पहुंचने के बाद ये क्या होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जैसे ये पहुंचेगा तो ये गलना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, और एक गल करके ऐसे गल करके फिर ये क्या बन जाएगा, फिर मैग्मा बन जाएगा। ये गल करके फिर क्या बन जाएगा, मैग्मा। और गल कर जब मैग्मा बन जाएगा फिर मैग्मा यहाँ आ जाएगा, फिर प्रेशर से फिर विस्फोट करेगा। तो ध्यान देखिए इसका रॉक साइकिल कैसे बनता है। देखिए आपका अगर देखते हैं मैग्मा, यहाँ से देखिए आग्नेय चट्टान का अपर्दन अपक्षय से क्या बना, अवसादी से क्या बना, रूपांतरित, कायांतरित से फिर क्या बनेगा, मैग्मा से फिर आग्नेय चट्टान। या मैग्मा को अगर हटाया तो मैग्मा ये विस्फोट करके आग्नेय चट्टान बना देता है। तो इसका रॉक साइकिल देखिए क्या क्या होता है। ये जैसे इससे क्वेश्चन आता है तो इस टाइप समझ रहे हैं। अब हम बताएंगे इसका रॉक साइकिल कैसे होता है, मतलब चट्टानों का जो है क्रम कैसे होता है, इसके बाद कौन सा चट्टान बनेगा जो है, ये ध्यान देखिए। अच्छा एक चीज ये देखिए, इसी बीच में देखिए जैसे पातालिक आग्नेय चट्टान क्या होता है, पातालिक वाह्य आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, वही पता लो। हाँ पता लोगे, थोड़ा देखिए समझाया देख। ये आपका देखो पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ बच्चों मान चलते नीचे आपका मैग्मा है, ठीक। देखिए मैग्मा क्या होता है ना, कभी कभी जब विस्फोट करता है ना, मैग्मा जब कभी कभी विस्फोट करेगा तो मैग्मा क्या होता है, जरूरी नहीं कि पृथ्वी की सतह को फाड़ करके एकदम बाहर आ जाए, हमेशा ऐसा केस नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ये विस्फोट करता है ना तो इसकी विस्फोट करने की जो स्पीड है, जो प्रेशर है, बहुत तेज नहीं रहता, कुछ हल्का लो रहता है। तो लो रहने से ना ये अंदर में फट जाता है, बाहर नहीं आ पाता। तो जैसे अगर मान लीजिए इसका जो प्रेशर है कम है, ठीक, तो ये जो है यही अंदर में ऐसे फट जाएगा। तो अंदर से फटेगा तो कुछ इस टाइप से क्या बनेगा, यहीं पे चट्टान बनेगा, ठीक। तो कुछ ये ऐसे नजदीक में फट सकता है, ठीक। तो जब फटेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, जैसे इसे कहते हैं पातालिक। पातालिक का मतलब पृथ्वी के नीचे वाली चट्टान, पृथ्वी के नीचे वाली चट्टान को पातालिक कहते हैं, ठीक ना, पातालिक। अब जैसे ये क्या है, इधर ध्यान, ये सरफेस देखो करीब में, पृथ्वी से तक करीब में, इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसी को हम लोग लिथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथ का मतलब जानते हैं, लिथ मतलब चट्टान, लिथ मतलब सर लिखाया है आप उसमें हिस्ट्री में, हाँ लिथ मतलब होता है चट्टान, हाँ माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर, लिथ में होता है चट्टान। तो इस टाइप के। अच्छा तो जो अगर इसका प्रेशर बहुत तेज है तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे ज्वालामुखी के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो इसके बनेंगे इसे कहेंगे वाह्य आग्नेय चट्टान, वाह्य आग्नेय चट्टान। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो ये हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब आपको बताएंगे, आप रॉक साइकिल बताएंगे, ठीक है। ये तो मान लो आपको समझ में आ गया कौन कौन से चट्टान है। ध्यान देखिए, आप देखिएगा उस दिन लैंड हो गया पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन में कोहरा है। नहीं ग्रीन कार्ड पोल्यूशन ध्यान देखिए, रॉक साइकिल ध्यान समझिए, इसमें बताइए रॉक साइकिल में आप पूछ रहे हैं। देखिए रॉक साइकिल में क्या बच्चों, रॉक साइकिल पढ़ने जाए ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे है आपके, जैसे मान के चलते आग्नेय चट्टान, आग्नेय अरे बच्चे ध्यान देखिए, ये आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक। अच्छा ध्यान से आप देखिए, समझने वाली बात है। अगर हम आग्नेय चट्टान का जब अपर्दन होता है, घिसावट होगा, रगड़न होगा, तो ये सब होने से आग्नेय चट्टान क्या बनता है, अपर्दन। अपर्दन होने से ये क्या बनता है, आग्नेय चट्टान। इसके अवसाद से अवसादी चट्टान बनेगा, ठीक है। मिट्टी बनेगी, मिट्टी अवसादी चट्टान। आपको पता है जो लाल किला है, रेड फोर्ट, लाल किला वो इसी अवसादी चट्टान से ही बना है। जैसे बलुआ मिट्टी, जानते हैं बलुआ मिट्टी जो होता है, मिट्टी चट्टान किला बन गया। किला जैसे बलुआ मिट्टी, जानते हो बलुआ मिट्टी वो अवसादी चट्टान है। बलुआ मिट्टी उसी से तुम्हारा लाल किला बना, रेड फोर्ट, समझिए, जानते हैं। देखिए ये है आपका अवसादी चट्टान, ध्यान सुनिए। आग्नेय चट्टान को यदि इसका अपर्दन होगा, घिसावट होगा, ठीक, तो इसके अवसाद से क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। अब उसके बाद ये बताइए, देखिए अवसादी चट्टान, अगर हम अवसादी चट्टान को यदि हम इस पर ज्यादा ताप दे दें, प्रेशर ज्यादा दे दें, ठीक ना, प्रेशर, ताप और प्रेशर, दाब प्लस प्रेशर ताप, ये देने से क्या बन जाएगा पता है, ये देने से कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, देख रहे हैं। अच्छा ध्यान से आप ये देखिए, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान आगे जा करके फिर से अगर आग्नेय चट्टान बनाना होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसे कायांतरित रूपांतरित चट्टान बनाए। अगर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान से अगर हमें आग्नेय चट्टान बनाना